ভগবত গীতা যথাযথ, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা যথাযথ, ওকে, যথাযথ। কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞান যোগ, শ্লোক নম্বর 18। কর্মণ্য কর্মজহ প্রস্যে দকর্মণি চ কর্মজহ সবুদ্ধিমান मनुष्येषु सयुक्त कित्सन कर्मकीत। मैं बाद में भी बोलता हूँ, कर्मण्य कर्म जह प्रस्ये दकर्मण मणि च कर्म। बोलो, कर्मण्य कर्मे जह प्रस्ये दकर्मणि च कर्म जह कर्म जह। ठीक है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कित्सन कर्मकीत। कर्मण्य कर्म जह प्रस्ये दकर्मणि च कर्म जह। बोलो, कर्मण्य कर्मे जह पश्ये दकर्मणि कर्म जह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कित्सन कर्मकीत। ना बोलो, कर्मण्य कर्म जह प्रस्ये दकर्मणि च कर्म जह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कित्सन कर्मकीत। कर्मण्य कर्म जह प्रस्ये दकर्मणि च कर्म जह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कित्सन कर्मकीत। प्रस्ये दकर्मणि च कर्म जह सबुद्धिमानुषेषु सयुक्त कित्सन कर्मेनु कर्मे जह पश्ये दकर्मणि च कर्म जह स बुद्धिमान मनुष्येषु बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कर्मकीत। हाँ, ठीक है, तुम बोलो, सुनबे मन दिए। कर्मण्य कर्म जह ओके। पश्ये दकर्मणि च कर्म जह सबुद्धिमान मान ভিতরে बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त যুক্ত হবে, যুক্ত कर्मकीत। कर्मण्य कर्म जह प्रस्ये दकर्मणि च कर्म जह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कित्सन कर्मकीत। এরকম একটা টান দিয়েও বলা যাবে সুন্দর করে, আর কেটে কেটেও করা যাবে। ঠিক আছে, কর্ম জহ পশ্যে দকর্মণি চ কর্মে জহ সবুদ্ধিমান মনুষ্যেষু সযুক্ত কিৎসন কর্মকিত। এই ওয়ার্ডগুলো যে দেয়া থাকবে এগুলো রেকর্ডিংয়ে শুনবে और उच्चारण को देखेगा। ठीक है, मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ, प्रथम वर्ड बोलबो तारपरे बोलबे। कर्मण्य, बोलो,
কর্মে কর্মে অকর্মণ 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 যহ যহ যিনি যিনি পশ্চেত পশ্চেত দর্শন করেন দর্শন করেন অকর্মণি অকর্মণি অকর্মে অকর্মে চ চ ও ও কর্ম কর্ম সকল কর্ম ভোগ ভিত্তিক কর্ম সকল কর্ম ভিত্তিক কর্ম যহ যহ যিনি যিনি সহ সহ তিনি তিনি বুদ্ধিমান 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 মনুষ্যেষু মনুষ্যেষু মানব সমাজে মানুষ সমাজে সহ সহ তিনি তিনি যুক্ত যুক্ত চিহ্ন স্তরে অধিষ্ঠিত বলো আস্তে আস্তে বলো। কিত সন কর্মকিত কিত সন কর্মকিত सब रकम कर्म में लिप्त हुआ सत्त्वेও ठीक है। मैं एक बात बोलता हूँ, इसका मीनिंग्स में बताता हूँ। पहला इसको मीनिंग्स ऐसे देता हूँ अनुवाद। मैं बोलता हूँ যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সব রকম কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি চিহ্ন স্তরে অধিষ্ঠিত হন। বুঝতে পারছেন मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें जो आदमी हर कर्म करते हुए भी भगवान का नाम ले रहा है और हर अट्रैक्टिव आदमी के साथ रहते हुए भी भगवान का साथ अट्रैक्टिव हो रहा है, उसको अकर्म एवं कर्म होते हुए भी भगवान का साथ ले रहा है बोल के भगवान इसमें क्या बता रहे? वही सबसे बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जो सबका साथ रहते हुए भी, जो आज बोला था ना जो पद्म फूल कैसा होता है वही सेम, मैंने सबाई साथे थे रहते हुए भी हम लोग भगवान को लाभ कर सकते हैं। वही भगवान बोल रहे हैं सब रकम कर्म लिप्त থাকা सत्त्वेও हम लोग जड़ जागतिक भी कर्म कर रहे हैं और सबका साथ मिल भी रहे और धीरे धीरे अपना जो मतलब बुद्धिमान का जो कर्म है उसमें फोकस ज्यादा रखने का। कोई आदमी बुरा होगा भी उसको मैं हम लोग नहीं बोल सकते तुम बुरा है, बुरा उसका पास है, ठीक है। हाँ उसको बोलने का जो अच्छा करने का यही ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसके साथ अच्छा बात करते करते हम लोगों का ऊपर जाने को सोचने का, ठीक है। अभी तात्पर्य में देखता हूँ क्या बोलते हैं भगवान। तात्पर्य কৃষ্ণ ভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়েছেন তিনি স্বাভাবিকভাবে সব রকমের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত। जो आदमी लोग कृष्ण भावनामृतों का पंथा मतलब अनुसरण कर रहा है वो धीके धीके उसका व्रत पालन कर रहा है, जैसा एकादशी का व्रत व जन्माष्टमी राधाष्टमी जो है वो करते करते उसका स्वभाव आहिस्ते आहिस्ते भगवान का नेचर का साथ धीरे धीरे जैसा बताया गया वैसा हो रहा है, मतलब भक्त हो रहा है। वो लोग जितना भी कर्म करो वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मुक्त हो रहा है, मतलब क्लेश से मुक्त हो रहा है। इसके बाद आ रहा है তার সমস্ত কর্মই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাই তার কৃত কর্মের ফলস্বরূপ তাকে আর সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয় না। इसका मीनिंग्स है जो आदमी ऐसा कर्म कर रहा है वो कर्म कृष्ण भगवान के लिए ही कर रहा है। जैसा वो कोई नोट उपार्जन किया वो भगवान को दिखाया जो मेरे को इतना नोट मिला, उसका खाना लिया, उसका खाना भगवान को ऑफर करके खाया। चोरी चपरा नहीं जो भगवान को छोड़ के मैं कुछ भी कर लिया, वो तो ऐसा चोर आदमी को काम हो सकता है, तो इसमें वैसा नहीं है। तो उसमें क्या होता है उसका जो वो जो कर्म कर रहा है उसका जो पाप हो पुण्य हो जो भी हो उसका फल उसको भोग नहीं करना पड़ता है। जड़ जगत का जो पाप पुण्य बोलते हैं ना हम लोग उसका भोग नहीं करना पड़ता है, वो भगवान ले लेता है उसका, मतलब भगवान का भक्त हो जाता है, उसको भगवान सब कुछ देख लेता है जो ठीक है। उसके बाद आ रहा है এভাবে তিনি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে বুদ্ধিমান, যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য সব রকম কর্মে লিপ্ত হন। অকর্ম কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফল রহিত কর্ম। নির্বিশেষবাদীরা কর্মফলের ভয়ে ভীত হয়ে সব রকম কর্ম পরিত্যাগ করে তারা মনে করে কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতে হবে এবং এই সমস্ত কর্মফল তাদের মুক্ত পথে প্রতিবন্ধক হয়ে दाঁড়াবে। इसका बाद भगवान ने बता रहे जो आदमी लोग मेरे लिए कर्म कर रहा है वो समाज के लिए भी मूल्यवान होता है, मतलब राष्ट्र के लिए भी मूल्यवान होगा, क्योंकि वो लोग अच्छा तरफ से ढंग से कर रहे हैं जो भगवान ने जैसा बताया वही समाज का बुद्धिमान है।
वही श्रेष्ठ है, भगवान बता रहे हैं। ऐसा कोई ऐरा गैरा आदमी श्रेष्ठ नहीं है जैसा पैसा ऐसा मार के वो बैठ गया वो श्रेष्ठ है, वो नहीं है। भगवान बता रहे हैं वो नहीं है, वो गलत है। जो चोरी चापरा क्या बोलते हैं हम लोग को राजनीति में होता है ना, वो गलत है। वो राजनीति में होते हुए भी उसका जो फल मिलने वाला है, उसका एक सैलरी होगा 2000 10,000 जो भी हो, वही उसको लेके रहना पड़ेगा। उसका ऊपर से प्रॉफिट नहीं देखने का। वो समाज में बुद्धिमान होगा भगवान का पास। भगवान यही बात है যে কোন সমাজ में बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, যদিও শ্রীকৃষ্ণের सब रकम कर्म में लिप्त, वो लोग श्री कृष्ण का कर्म भी करेगा और जड़ जागतिक भी कर्म का ध्यान देना पड़ेगा। जैसा राजनीति में, मैं राजनीति का बात बोल रहा हूँ, इसमें मानव समाज क्या है ना, इसलिए राजनीति इसमें आ जाता है। कोई आदमी सोच रहा है जो राजनीति करेगा तो पैसा नहीं, उसके जो सैलरी होगा वो ले सकता है, उसका आगे नहीं। हाँ, वो लेगा तो उसका पाप हो जाता है। किंतु भगवान माता रहे वो पाप है, तुम्हारा सैलरी एक है वो मिलेगा तुमको, उसके ऊपर से जो भी करेगा वो लोग खराब कर्म वो तुम्हारा पाप है। किसी से छीन लिया, किसी को थोड़ा डिस्काउंट करके मैं खुद ले लिया, वो सब पाप है, पाप कर्म है। ठीक है, बुद्धिमान नहीं है वो लोग। অকর্ম কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফল রহিত কর্ম। वही कोई आदमी होता है जो निरीश्वरवादी है, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, कर्म छोड़ के जंगल में जाके बैठ के ध्यान करने बैठ जाता है। अगर कर्म करेगा तो मेरे को पाप लग जाएगा। भगवान ने बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कलियुग में ऐसा नहीं होता है जो पहाड़ में जाके तुम ध्यान करो। निरीश्वरवादी जो होता है, भगवान ने वही बात है, निरीश्वरवादी में वो लोग भोग का होगा बोल के मुक्ति के लिए वो पहाड़ में चला जाता है, कोई ध्यान करने बैठ जाता है, वो ऐसा है। बोले भगवान नहीं, कलियुग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कलुष कलश से नाम मतलब कलुष का कलश है बहुत, इसलिए हम लोग को हरि नाम जप करना पड़ेगा और ध्यान करने का कोई जरूरी नहीं। कर्मफल भगवान ही अर्पण कर लेगा क्योंकि उसको दिखाएगा तो। ठीक है, কিন্তু সর্বশেষবাদী ভগবত ভক্ত খুব ভালোভাবেই জানেন যে তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস। इसका मतलब मीनिंग्स है जो कृष्ण का नित्य दास, मतलब कृष्ण का एनी टाइम सेवा कर रहा है, एनी टाइम भोजन कर रहा है, वो कृष्ण का दास हो जाता है क्योंकि उसको प्रभुत्व कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे कुत्ता होता है, उसका मालिक होता है, कुत्ता कैसा करता है, तो हिलाता है पीछे का ना, जो भी हो तो हिलाता है, उसको मालूम है ये मेरा प्रभु है। तो जड़ जागतिक हो सकता है, मतलब वो भी उसका प्रभु है क्योंकि उसको तो उतना नॉलेज नहीं है, वो तो जैसा मिला उसको कर्म फल हिसाब से वैसा होता है। हम लोगों को भी एक दिन होना पड़ता है, सबका चेन सिस्टम है, जो जैसा कर्म करेगा उसका चेन सिस्टम ऐसा आगे पीछे होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को जो कृष्ण भक्त है वो लोगों को मालूम है जो जंगल में जाने का कोई जरूरी नहीं है, वो क्या करेगा, जो भगवान का नित्य दास उसको सेवा करते करते भगवान को प्राप्त होगा, उसको मालूम हो रहा है, वही बुद्धिमान। তাই তিনি সর্বত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। যেহেতু ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সমস্ত কাজকর্ম করেন, তাই তিনি কেবল চিহ্ন आनंद उपभोग करें। ये लोग क्या करता है, कृष्ण भावनामय ये लोग जो होता है, ये लोग कृष्णा का ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगा रहता है। एक तो ड्यूटी होता है 8 घंटा 12 घंटा जो भी हो, उसका बाद ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगा रहता है, इसलिए क्योंकि उसमें से उन लोगों को आनंद मिलता है। जैसा आदमी लोग हरिनाम करता है, हाथ ताली देता है, पहला थोड़ा कड़वा लगता है, बाद में उसको मीठा लगता है। कैसा होते होते अंदर से फीलिंग होता है, हाथ ताली और भी ज्यादा होता है। और सूर का साथ जिस टाइम हम लोग को माइंड होता है, अभी हो रहा था ना, जो सूर जिस टाइम सबका साथ टक्कर ले रहा था उसमें माइंड फ्रेश हो रहा था, इसमें मतलब आनंद आ रहा है। और भी आनंद होगा तो आदमी लोग डांस करना पड़ता है। अभी क्या इसमें छोटा रूम है, नहीं होता है, मंदिर में होगा तो आदमी लोग डांस करते हैं, उसमें और भी आनंद होता है क्योंकि हर लोगों का साथ एक डांस करेगा। जड़ जागतिक डांस एक है, आध्यात्मिक डांस एक है। वही बोल रहे, वही बुद्धिमान है जो आध्यात्मिक के लिए डांस कर रहा है, और जड़ जागतिक जो के लिए कर रहा है वो लोग पतन में जा रहे हैं, नरोक। मैं आज बोलता हूं उसको नरोक बोलता है, और ये होता है स्वर्गो। और भगवान का पास स्वर्ग में जो जाता है वो लोग देवता लोग को जो प्रार्थना करते हैं, और जो लोग कृष्ण का प्रार्थना करते हैं वो लोग गोलोक वृंदावन में जाता है। ठीक है, इसका तेज है, रिटर्न नहीं आना, इसमें भी बैक होता है, इसमें नहीं है। तो তাই তিনি সর্বত্র কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত हैं, যেহেতু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত তাই তিনি কেবল চিহ্ন আনন্দ উপভোগ করেন। তাই বলা হয় কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, কারণ তার ব্যক্তিগত কোনো কামনা নেই,
তিনি তার নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করার জন্য কোনো কিছুই আশা করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব করা পরম আনন্দ লাভের ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয় সুভোগের সমস্ত বাসনার নিরর্থকতা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণভাবে কর্মফলের बंधन থেকে मुक्त हन। कृष्ण भावनामय जो होता है, ठीक है, उसको निष्काम भी बोलता है। मतलब कर्म करते हुए भी उसका ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। भगवान जितना दिया उतना मेरे को काफी है। लोभ जो बोलता है ना, आसक्ति, लोभ, ज्यादा से ज्यादा लोभ होता है, वो नहीं होता है, इसलिए उसको निष्काम बोलता है। मतलब कृष्ण भक्त जो होगा ना, वो लोगों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा जी हम मेरे को ये सब हासिल कर लेने। हासिल करके भी वो क्या करेगा, खाएगा तो 2-4 चपाटी ना, दिन में सुबह 4 और रात को 4 और थोड़ा बीच में, तो इतना हासिल करके भी बहुत सारी अपन का जीवन का लक्षण जो है कृष्ण नित्य दास, वो निकल जाएगा हाथ से। इसलिए भगवान ने ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है जो इंद्रियो तृप्ति, इंद्रियों का तृप्ति है, हम लोग के जीवों का जो तृप्ति है, पंचम इंद्रिय है, चोख, कान, जीभ, नाक और त्वक, ये क्या हुआ हिंदी में, जो भी हो 5 है इंद्रियों। आंखों से देख रहा है, मुख से बोल रहा है, जीभ से और मुख से, कान से सुन रहा है, त्वक से इसको ये ले रहा है, नाक से ढाल रहा है। ये 5 इंद्रिय है जो इंद्रियों तृप्ति साधन करते हैं। मतलब जो लोग इंद्रियों का विषय में ज्यादा एक्टिव होता है, वो लोग ज्यादा टेंशन में भी होता है ना। और इसमें क्या बोला जाता है, जो इंद्रियों तृप्ति ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। क्या करूं, क्या खाऊं, क्या खाओ बोलेगा तो क्या, भगवान ने जो जो डिस्कशन दिया गया वही वही खाएगा प्रसाद रूपे, वही हम लोगों को मंगल होगा। ज्यादा जीवों का ना लालची होगा ना, खाते खाते एक दिन ना कीड़ा मकोड़ा भी खाने स्टार्ट कर देगा। जैसा अभी भी चल रहा है, कीड़ा मकोड़ा खा रहा है कोई कोई लोग, वो बात नहीं। तो बोलने का मतलब है जीव को पहले कंट्रोल करने का, कानों में सुनने का, श्रवणम कीर्तनम, हथताली से, और जीभ को कंट्रोल करने का। जीभ का 2 काम होता है, एक टेस्ट हम लोग जो ले रहा हूं, स्वाद ग्रहण कर रहा हूं, उसका बाद बात कर रहा हूं, और मीठा बात बोलने का। तो कृष्ण भक्त तो इसलिए निष्काम होता है। वो लोगों को ज्यादा मतलब ज्यादा मैं हासिल कर, हाँ ये बात नहीं है जो ज्यादा हासिल कर, तुम कर्म करो भगवान खुद देगा। ज्यादा हासिल करने के लिए ना हम लोगों को क्लेश हो जाता है, आज 10 रुपया, कल 20, उसका बाद मैं सोचूंगा जो मैं कॉन्टेक्ट में कर रहा हूँ तो इससे भी ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेशर करेगा, ऐसा सोचे थोड़ा डाउन हो सकता है, उसके बाद देखो बीमार है। ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलर काम करना चाहिए, और कर्मों जो होगा रेगुलर करना चाहिए, और कृष्ण के लिए भी करना चाहिए। कृष्ण के लिए क्या, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए जो मैं तुमको ही प्राप्त हो सकता है। देवता लोगों को भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा गणेश जी, शिव जी, जो भी हो देवता लोग है, वो लोगों को भी बोल सकता है जो मैं कृष्ण के प्राप्त हो सकते हैं। किंतु भगवान ने इसलिए इसमें बता रहा है जो गोलोक वृंदावन में जाएगा तो उधर हम लोगों को पाप पुण्य कुछ उसका मीनिंग्स नहीं होगा, हम लोगों को आना नहीं पड़ेगा। और देवता लोग में जाएगा, उसके एक स्टेज होगा, तुम्हारा पुण्य कर्म खत्म, फिर धरती में ढास करके फेंकेगा, तुम्हारे मैं इधर कहाँ आ गया, ये तो जंगल है। जंगल में आके फिर जो भी हो तुम्हारा जैसा कर्म के हिसाब से होगा, भगवान टेल। तो हम लोगों को अभी से अभी ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति से भी मुक्त होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं मुक्त होगा तो आप कर्म नहीं कर सकते, कर्म कर सकते हैं, आपका जो कर्म है, आप पढ़ाई लिखाई बहुत किया, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री का भी एक मतलब सैलरी होता है, उसका हिसाब से उसका जो कर्म है वो करेगा। जो जैसा मुख्यमंत्री बोलेगा उसका नीचे है, उसका नीचे सबका एक सैलरी होगा, उसके हिसाब से। अगर वो ज्यादा भी ले लेगा तो क्या करेगा, उसका तो एक टाइमिंग होता है, वो खत्म हो जाए। अगर हम लोग कर्म ठीक रखेगा वही अच्छा होगा। भगवान ने वही बात है, वही बुद्धिमान है समाज में जो लोग भगवान का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को अभी से क्या करने का, हरिनाम का जप करने का, मतलब साधु संग करना पड़ता है। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ एक ही बात, मतलब हर श्लोक में धीके धीके चल रहा है। ये जो श्लोक है जो 18 अध्याय का, मतलब 4th अध्याय का 18 नंबर श्लोक है, इसमें वही बात बता रहा है जो हम लोगों को कृष्ण